जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग मंत्रा। आप सबको पता है कि पीएचडी के इंटरव्यू होने वाले हैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में। उसके लिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक बारी पीएचडी इंटरव्यू दे चुकी हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, और मैंने बाकी प्रोफेसर से भी पता किया और अपने दोस्तों से भी पता किया कि उनसे कैसे सवाल पूछे गए थे। मैंने खुद का तो एक्सपीरियंस बताऊँगी, साथ ही साथ उनका भी एक्सपीरियंस बताऊँगी। और इसके अलावा ये तो मेरा हो गया पुराना एक्सपीरियंस, ठीक है, जो 2022 का। 2023 में जब अभी दोबारा इंटरव्यू होंगे तो मैं खुद भी इंटरव्यू देने जाने वाली हूँ 2-3 जगहों पे, और मेरे फ्रेंड्स भी जाने वाले हैं। वो मुझसे पहले जाएंगे, मेरा 19 तारीख को पड़ेगा, उनका 13-14 से शुरू होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं उनसे भी पूछ के आपको बताऊँगी और अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी तब उसके बाद, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करते हैं जो भी इनका इंटरव्यू होने वाला है। तो सबसे पहली बात, इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। देखो, जब मैं इंटरव्यू देने गई थी ना, तो मेरे से सब मुश्किल से 5 मिनट का इंटरव्यू हुआ था, सबका ही इतनी देर में हो रहा था। तो मेरे जो रिसर्च प्रपोजल मैंने बनाया था उसमें से उनका पहले तो वो आपको बोलते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आपको सब कुछ नहीं बताना, बस अपना नाम बताना है, और नाम बताने के बाद आपको अपना रिसर्च प्रपोजल इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देना है। रिसर्च प्रपोजल में जो आपका मेन टॉपिक है वो बताओ, आपका सेंट्रल क्वेश्चन और हाइपोथेसिस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर वो आपसे सवाल पूछना शुरू करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर से, जो कि आपकी मेजर राइटिंग्स जो आपने बुक्स लिखी हैं। बुक्स में भी जो आपकी मेजर बुक्स हैं वो आपको थीमेटिक वे में लिखना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है, थीम वाइज। अगर आपको नहीं पता रिसर्च प्रपोजल में थीम वाइज कैसे लिखते हैं, क्या होता है, तो मेरी एक प्रीवियस वीडियो है जिसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगी, आई बटन पे क्लिक करके आपके लास्ट में आ जाएगा। वो देखना, और उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे को रिसर्च प्रपोजल में ऐसे ऐसे चीज़ें। तो अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा होगा ना, तो आधी जंग तो आप ऐसे ही जीत जाओगे। क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो उनको सबसे अच्छा रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट लगा था, जिस हिसाब से मैंने उसको लिखा था वो सबसे अच्छा होता है। टाइटल, फिर वो सेकेंडरी टाइटल होता है कि टाइटल अच्छा होना चाहिए। उसके बाद वो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं और आपको कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। मेरे से जब पूछा गया था तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। नाम पूछा और उसके बाद सीधा अपना रिसर्च प्रपोजल के बारे में बताओ। तो पहले तो आपको कम से कम 2-3 मिनट का अपने से सोच के जाना है पहले से ही, कि अगर उन्होंने ऐसा इंट्रोड्यूस करने बोला तो मैं अपने जो रिसर्च प्रपोजल है उसमें कीवर्ड्स जो है मेरे, तो वो क्या क्या बताऊँगा। तो आप सबसे बेटर है सेंट्रल क्वेश्चन बताओ, अपना हाइपोथेसिस बताओ, और अपने पूरे रिसर्च प्रपोजल की क्विक समरी 1 मिनट में, ज़्यादा नहीं 1-1.5 मिनट में रेडी करके जाओ कि हाँ, एक पेज पे, और उसको याद रखो और उसको अपने शीशे में के सामने प्रिपेयर कर लो। और आपको ना एकदम कॉन्फिडेंट होकर बोलना है अपने रिसर्च प्रपोजल के बारे में, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। आपको जितना हो सके अपने प्रपोजल को डिफेंड करना है। सेकेंडरी, पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा। सेकेंडरी क्वेश्चन वो आपकी मेजर राइटिंग से पूछते हैं कि आपने इसकी बुक पढ़ी है, तो जो आपकी बुक्स आपने मेंशन की होगी उसमें मेजर राइटिंग्स, उसमें से पूछेंगे इस बुक के बारे में, या इस बुक के अंदर कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ हुई है, क्या इस बुक के अंदर कोई ऐसा चैप्टर है जो आपने नहीं पढ़ा, मतलब जिसके बारे में आपने पढ़ा हो, ठीक है। जैसे मेरे से पूछा गया था कि मेरा कौटिल्य के ऊपर था, तो कौटिल्य की एक बहुत फेमस बुक थी जो मैंने शायद नहीं पढ़ी थी उस टाइम पे, और मैंने अपने प्रपोजल में भी ऐड नहीं की थी, पर वो सर को पता थी। तो उन्होंने बोला कि आपने ये बुक पढ़ी है, तो मैंने कहा हाँ जी, ये अर्थशास्त्र पढ़ी है मैंने। उन्होंने बोला कि इसमें आपको हाँ कौन से चैप्टर में इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताया गया है, या उसमें बताया भी है कि नहीं बताया, कौन सी मेथोडोलॉजी का यूज़ हुआ है। तो ये मेरे से पूछा गया था। उसके जो थर्ड क्वेश्चन होगा जब पूछा जाता है, तो आपका जो मेन कीवर्ड है ना टाइटल का, उसमें से पूछा जाता है। जैसे अगर मेरे टाइटल का कीवर्ड है फेमिनिज़म या फिर जेंडर या सिक्योरिटी इश्यूज़, तो उसके जो मेन टाइटल है वो उससे पूछेंगे कि इससे आप क्या समझते हो, फेमिनिज्म से आपका क्या मतलब है, कि आप जेंडर और फेमिनिज्म को कैसे अलग करते हो। वैसे ही आपका जो भी टाइटल होगा, उस टाइटल के जो भी आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, आपको उसको अच्छे से समझाना आना चाहिए। उसके अलावा जैसे कौन सी मेथोडोलॉजी पे मेन फोकस करना, मेथोडोलॉजी से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ऑन्टोलॉजी क्या है, टाइप्स क्या है, सैम्पलिंग कैसे करोगे आप अगर आप रिसर्चर बनोगे, ठीक है। आप प्राइमरी सोर्सेज कौन से यूज़ करोगे, सेकेंडरी सोर्सेज कौन से यूज़ करोगे, ठीक है। और जो भी मतलब आपके रिसर्च प्रपोजल में आपने मेंशन किया, आपको वो पता होना चाहिए। उसके अलावा आपके हाइपोथेसिस पूछेंगे, आपका आप हाइपोथेसिस बताओ कि आपने क्या एज्यूम किया है इसके बारे में। देन आप सेंट्रल और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और जो आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर डाला है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सब पता होना चाहिए, स्पेशली उस बुक से या उस आर्टिकल की मेथोडोलॉजी, उस ऑथर के बारे में, और उस बुक की थोड़ी सी समरी, बस। बाकी वो कोई क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये 4-5 क्वेश्चन हैं जो जनरलाइज्ड होते हैं,
क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ मेरे से नहीं, मेरे फ्रेंड्स से भी पूछे गए थे, मेरे जूनियर्स से भी पूछे गए थे इन्हीं के आसपास। और सबसे बड़ी बात, ये जो क्वेश्चंस थे, मेरे को जब मॉक इंटरव्यू की मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो मेरे एक प्रोफेसर है, उन्होंने बताया था कि ऐसे पूछा जाता है। वो खुद इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं। दूसरे प्रोफेसर से मैंने बात करी, उन्होंने भी ये गाइड किया कि हाँ, आप अपने सेंट्रल क्वेश्चन, हाइपोथेसिस और मैथडोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग रखो और एक छोटा सा प्रिपेयर करके जाओ। प्लस मेजर राइटिंग्स के बारे में आपको सब पता होना चाहिए, जो आपने डाली है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, और टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग ये सब पता होना चाहिए। सो इस साल इंटरव्यू होने वाले हैं, तो विश मी लक एंड ऑल द बेस्ट टू यू टू, कि आप अच्छे से अपना इंटरव्यू दे के आना। ये सिर्फ DU के लिए नहीं है, ज़्यादातर सारी यूनिवर्सिटीज़ में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने और यूनिवर्सिटी का भी दिया था इंटरव्यू, और एंट्रेंस एग्ज़ाम से मैं क्लियर करके गई थी। इस बार नेट के थ्रू जाऊँगी। सो देखते हैं कि सही से होता है कि नहीं, और आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। तो ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था। इसके बेसिस पे अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली हो, सो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये स्ट्रैटेजी शेयर करना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और मेरी प्रीवियस वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप वो पक्का से देख लेना। बाय।